अलावा बहुत सारी चीज़ें मांग रखी थी। सरकार ने अपना अड़ियल रवैया अपनाया और दोबारा से ज़बरदस्ती पेपर करवाया है। इसमें पे भी दोबारा से हल्ला हो रहा है कि दोबारा सील खुली हुई है, कई ऐसे मामले उठ रहे हैं। तो आपका सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर यहाँ पे रात के 8-9 बजे तक आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार पहले पेपर लीक करवा रही है, उसके बाद ये लोग बच्चों से पेपर करवा रही हैं। क्यों करवा रहे हैं? मैं ऐसा कहना चाहूँगी, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? हमारे घर वाले कितनी। साथियों नमस्कार। आज हूँ मैं जनपद देहरादून के अंतर्गत विकासखंड डोईवाला में, और आज जो मैं साइन कोचिंग क्लासेस में हूँ और यहाँ पर देखा कि जिस तरह से हमारे जो भाई बहन 3-4 सालों से 4-5 सालों से जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बहन हैं सब पहाड़ी जनपदों से आते हैं और देहरादून जैसे शहर में किराए के कमरों में रहते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से अपने घर से पैसे मंगाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। दिन रात एक करके वह तैयारी में लगे हैं, और बड़ी मुश्किल से तो उत्तराखंड सरकार प्रदेश में नौकरियां आती है, और नौकरियां आने के बाद भी जिस तरह से एग्ज़ाम में धांधलियां चलती है या धांधलियां हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारों के साथ एक भद्दा सा मजाक हो रहा है। क्योंकि इसी कोचिंग क्लासेस में आज से 5 साल पहले मैंने भी तैयारी करी थी, 2-3 सालों तक मैंने भी तैयारी करी है, और हमारा चयन भी कुछ ही नंबरों से रह जाता था। उस समय भी ये सरकार में कहीं ना कहीं गड़बड़ी उस समय से चल रही है, जो कि आज तक चल रही है। और पेपर होने के बाद जो है, जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, जो तैयारी वाले हैं 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका चयन नहीं हो पा रहा है, और जितने नकलची हैं उनकी एक रात की तैयारी ही उनको टॉपर बना देती है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विषय है। तो मैं प्रदेश सरकार से भी उम्मीद करता हूं कि इस विषय पर जो हमारे बेरोजगारों की मांग है, सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर सरकार जो अमल करे और सीबीआई जांच करे। जो मेन विषय है, जो मेन बिंदु है बेरोजगारों का, कि इसमें जांच हो। तो मैं यही उम्मीद करता हूं सरकार से कि सीबीआई जांच हो, और आगे आप देखेंगे कि क्या कहते हैं हमारे जितने हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं। देखिए उनकी पीड़ा और सुनिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? और आप? सर मेरा नाम नितेश है जी। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते हुए, 4-5 साल से। हो सकता है कि हमारी मेहनत में थोड़ी कमी हो, लेकिन सरकार का जो रवैया रहा है उससे कुछ ज़्यादा मूड नहीं हुआ है। अच्छा, अभी पटवारी का एग्जाम था आप लोगों का? जी सर, इससे पहले भी था, जो अभी ये रिपीट एग्ज़ाम हुआ है वो भी है। उसमें स्कोर तो अच्छा उठा था, लेकिन फिर वही नकल वगैरह की वजह से बाहर होने का मौका मिल जाता है। और जैसा इस कि वाले अभी पेपर में दोबारा सुनने में आ रहा है कि दोबारा नकल हो रही है। अभी उससे पहले बॉबी पवार भाई देहरादून में आंदोलन कर रहे थे कि पेपर सीबीआई जांच करो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मांग रखी थी। सरकार ने अपना अड़ियल रवैया अपनाया और दोबारा से ज़बरदस्ती पेपर करवाया है। इसमें पे भी दोबारा से हल्ला हो रहा है कि दोबारा सील खुली हुई है, कई ऐसे मामले उठ रहे हैं। तो आपका आगे का अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? अगर कि सीबीआई जांच की मांग अभी भी आप लोगों की रहेगी कि आप लोग यहीं पर जो है स्टॉप हो जाएंगे? नहीं, ये सीबीआई जांच तो करवानी ही पड़ेगी। अच्छा, जैसे कि हमारे बॉबी पवार जी जो है कल वो जो छूट गए हैं, तो अब आगे का आप लोगों का कुछ है, आप लोगों का कुछ स्टेप बना हुआ है ऐसा कि स्टेप तो ये है कि हम लोग स्टूडेंट ही हैं, आंदोलन से ज़्यादा शायद क्या ही कुछ कर पाएँ। हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं उन्हें। तो आप सरकार को किस हद तक सही मानते हैं कि सरकार आप लोगों के साथ सही कर रही है कि गलत कर रही है? सरकार तो 1% भी सही नहीं लग रही है। सरकार में ये धांधलीबाजी बड़े लेवल पे हुई है, छोटे लेवल पे कोई कर नहीं सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सील खुलना कोई आम आदमी नहीं कर सकता या कोई लड़का वगैरह नहीं कर सकते। वो अंदर से विभाग से हो सकती है, विभाग सरकार के अंडर चलता है, तो कहीं ना कहीं सरकार का हाथ उसमें होगा। इन्हीं से जानते हैं कि प्रदेश सरकार का ये जो कहने का तरीका है कि निष्पक्षता चलती है, क्या ये सही है कि गलत है, और आप लोग क्या मानते हैं? सर, जो अभी हो रहा है इससे हम सहमत नहीं हैं। सरकार इतने घोटाले के बावजूद भी युवाओं की बात को नहीं सुन रही है, हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पटवारी के पेपर में सर परसों भी जो हमने दिया, युवाओं ने सरकार ने युवाओं को अपने विश्वास में नहीं लिया है। उसके बावजूद भी हमने एग्ज़ाम दिया है, और उसके बावजूद सर कुछ केस आए थे जिसमें फिर सरकार जो है सीरियस नहीं है। तो सर हम इस समय सरकार से सहमत नहीं है इस चीज़ में।
में कोई एग्जाम्स आप लोगों ने दिए हैं कि? पटवारी का दिया है। अच्छा, पटवारी का दिया है। अभी हमारे साथ जो है कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन जो है उत्तराखंड पुलिस में नहीं हो पाया और उनके जो है नंबर भी ठीक थे और उसके बावजूद भी उनका कहना है कि हमारा जो है चयन नहीं हो पाया। तो जानते हैं। सर्वप्रथम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेणुका पटोल है जी अच्छा, रेणुका पटोलिया जी, आप कहेंगे कि आप लोगों ने जो उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और उसमें जो है किसी कारणवश जो है आपका चयन नहीं हो पाया, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? यस सर, मैं कहना चाहूँगी पहले हमारा पुलिस का फिजिकल था और सभी बच्चों के, सभी लड़कियों के अच्छे उसमें फिजिकल में मार्क्स आए थे। उसके बाद इन्होंने किया कि रिटर्न होगा और रिटर्न में भी लड़कियों ने अच्छे नंबर से किया। मेरे 159 थे और फिजिकल था 100 का। मेरा तब भी नहीं हुआ इसमें, क्योंकि ओबीसी का था, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर यहाँ पे रात के 8-9 बजे तक आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार पहले पेपर लीक करवा रही है, उसके बाद ये लोग बच्चों से पेपर करवा रही हैं। क्यों करवा रहे हैं? मैं ऐसा कहना चाहूँगी, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? हमारे घर वाले कितनी उम्मीद लेके बैठे हमसे कि हमारे बच्चे सुबह से जा रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे 6 बजे आ जाती हूँ, 6 बजे से आकर रात को जाती हूँ, और फिर भी मेरा मानना ये है कि सरकार इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाती है। पहले पेपर लीक करवाती है, उसके बाद ये पेपर करवाती है। मैं साफ कहूँगी, ये पहले पेपर लीक करवाती है। और जो बच्चे होते हैं सुबह एक टाइम का खाना खाते हैं, शादीशुदा लड़कियां आती है। मैं खुद एक मैरिड हूँ, घर से आती हूँ फिर जाती हूँ, कितनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये फिर भी अपना बेइंसाफी से काम करते हैं सरकार। जी रोहित गुसाई जी, अभी जिस तरह से जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप लोगों का कुछ मानना है कि आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? और जिस तरह से अभी आप लोगों की जो ये हड़तालें चल रही थी, तो आप लोग किस हद तक ये सही मानते हैं? जी, मेरा मानना है कि ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम होता तो जो हमारे जो कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें एक संतोष रहता कि हमने एग्ज़ाम दिया है या कुछ दिया है। जो चल रहा है सरकार को, तो सरकार भी देख रही है ये चीज़ें कि क्या बच्चा पढ़ेगा या फिर धरना देगा। हम पहले विश्वगुरु के नाम से जाने जाते थे, तो सर ये कहाँ का विश्वगुरु दिया जा रहा है हमको कि बच्चा पढ़ने की जगह से ये सड़कों में भटक रहा है, आंदोलन कर रहा है, और ये सरकार को प्रत्यक्ष रूप से दिख भी रहा है, पर वो इग्नोर कर रही है ये सारी चीज़ें। हालांकि मैं इस यूकेएसएससी का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई बंधुओं को देखता हूँ कि ये दिन से सुबह से लेके रात तक वहाँ लगे पड़े हैं। ये अपना फ्यूचर उनको कहीं नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी ये लगे पड़े हैं कि ये सरकार की अपनी मांगों को लेके कि सीबीआई जांच हो, और सरकार भी यह प्रत्यक्ष रूप से देख रही है, पर इसे इग्नोर किया जा रहा है। तो हमें सरकार को क्या गलती बोलना पड़ेगा, ये कि गलती है।